बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा स्वपरिवर्तन में तीव्रता से चलने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, कार्य को संपन्न करने वाले, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रह हलचल के पाठ को भी रमणीक पाठ समझ अचल और देखने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अभी जो बेहद के दादाजी ने ज्ञान दिया है, ज्ञान भी नया अविनाशी ज्ञान, योग की विधि भी नई अविनाशी विधि, बाप का मिलना भी अविनाशी बाप का मिलना, बेहद की विधि। तो बेहद का तो अर्थ ही पता नहीं था आज तक, तो वो विधि भी नहीं अविनाशी विधि, और योग भी अविनाशी। जो बापा जी ने योग सिखाया वो भी अविनाशी योग, प्राप्ति भी अविनाशी, नई दुनिया भी अविनाशी, नया जन्म भी अविनाशी, सब कुछ अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। ऐसा विचित्र ज्ञान, विचित्र नॉलेज, विचित्र पढ़ाई, विचित्र स्थान, और दुनिया भी विचित्र, नई दुनिया, जिसको आज तक कोई जानता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है। कितने साल हो गए सेवा करते करते, मगर वो उनके कान के अंदर ज्ञान जल पड़ने वाला नहीं है। अज्ञानी आत्माएं, इसको क्या कहेंगे, जो आगे नहीं बढ़ सकते, जो आत्माओं के कनेक्शन में आत्मा को ही भगवान समझ रहे हैं, या शिव को भगवान समझ रहे हैं, कृष्ण वाली आत्मा को भगवान समझ रहे हैं, अपने बहन भाइयों को ही भगवान समझ रहे हैं। तो ऐसी अधीन आत्माएं हैं। अधीन आत्माएं अधिकारी नहीं बन सकती। प्राप्ति तो होगी क्योंकि बाप तो दया का सागर है, मगर उसमें से भी जो आत्माएं पावरफुल होगी उनको प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है, क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो, कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। अथॉरिटी वाले कौन है? बेहद के बच्चे, बेहद के परिवार, क्योंकि आप इतनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो। और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो? ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान की अथॉरिटी क्या है? आप बच्चों को ये ज्ञान और किसी के पास हो ही नहीं सकता, कोई ये ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, जो योग बल से बेहद के बच्चे, बेहद के योग से जो परिवर्तन कर सकते हैं, वायुमंडल बदल सकते हैं, भारत के नक्शे पर लाइट डाल रहे हैं, तो ये है योग बल की अथॉरिटी। श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, धारणा स्वरूप माना फरिश्ता स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी। इस बात को सोचो, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी,
विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। कितनी बड़ी अथॉरिटी है? फिर से गिनते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो, कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो? ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। कितनी बड़ी अथॉरिटी है? जैसे एक शास्त्रों वाले छोटा थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले। पवित्र बनने की अथॉरिटी तो आपको पता है कौन है? पवित्र बनने वाले की अथॉरिटी सिर्फ यह एक अथॉरिटी है, वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है। ये वाणी में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही। वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है, भले महान आत्मा है, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं है। ऐसे एक अथॉरिटी वाले विश्व में सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध करते चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं, कितनी फलक से अल्पकाल के प्राप्ति के झलक से अपना प्रभाव डालते आ रहे हैं। तो जो सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उनको क्या करना चाहिए? अभी बाकी क्या रहा होगा जानते हो? समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो? अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो? कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार यह नई नॉलेज है। जो बापू जी ने दिया ज्ञान, वो बिल्कुल नई नॉलेज है। ज्ञान भी नया, योग भी नया, बाप का परिचय भी नया, सब कुछ नया और अविनाशी। हर चीज़ अविनाशी, योग भी अविनाशी, दुनिया भी अविनाशी में जाएंगे, तो सभी कुछ अविनाशी। यह नई नॉलेज है। नई दुनिया का आधार क्या है? नई दुनिया में जाने का आधार क्या है? ये नई नॉलेज। पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। तो बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर कहते हो ना। तो जहाँ ते बेहद के बेहद का ज्ञान सागर है बाप। तो जो पहली महिमा ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो ज्ञानदाता कैसे प्रत्यक्ष होगा? पहले आता ज्ञान, फिर दाता। तो ज्ञानदाता ऊंचे से ऊंचा है, यह एक ही ज्ञानदाता है। यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती है और परमात्मा क्या कहता है, यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आए, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं वो कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे? आज इन शब्दों को मनन मंथन करना, कल फिर इसके आगे और बताऊंगी। ये 83 की व्यक्त वाणी है। इस वाणी को 2 बार सुनेंगे तो समझ में और भी आएगा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ब्रह्मा कुमारी ने गीत भी बनाया ना, ये परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। ये गीत बनाया हुआ है, लेकिन उसको समझते नहीं हैं। चलो समझेंगे, हम तो सबका कल्याण करना चाहते हैं।